नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सोचा फिर एक बार फिर थोड़ी बातचीत हो जाए। सवेरे का मौसम, मैं जहाँ रहता हूँ रोज़ बारिश हो रही है। सवेरे धुआंधार बारिश सवेरे 4 बजे चालू होती है, शाम तक चलती है, ऑन ऑफ। बरसात शुरू हुई, फिर बरसात रुक गई, फिर बरसात हुई। पर हाँ, गर्मी का मौसम, मई का महीना है, पर कहाँ है गर्मी। चलिए, आम मेरी बातों में सबसे बड़ी बात यह कि मैं किसी भी पुस्तक का संदर्भ यहाँ नहीं देना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक अपनी चेतना है, एक अपनी समझ है। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी बातें बड़े आसानी से हमारे पास साफ हो सकती है। ज़रूरी है कि एक विषय पदार्थ या एक समय विशेष को हम निष्पक्ष रूप से देख पाएँ। उदाहरण के लिए, कल बात की थी कि अध्यात्म क्या है। आज बात करते हैं कि अध्यात्म की ज़रूरत किसको है और क्यों है। अब इतनी किताबें, इतनी आम बातचीत, इतनी समझ तो हर एक इंसान में है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, इस देश में रहता हो, उस देश में रहता हो, इस धर्म को मानता हो, उस धर्म को मानता हो। उसमें इतनी समझ तो होगी कि हम लोग कुछ अलग हैं। यहाँ के इस जीवन के स्रोत में जितने भी जीवन हैं, हमें छोड़ के, उनसे हम लोग कुछ अलग हैं। तो वो अलग क्या है, वो किस चीज़ को देखें कि जिससे ये पता लगे कि हम लोग कुछ अलग हैं। तो प्रश्न वहीं आता है कि किसको इसकी ज़रूरत है। जो भी व्यक्ति विशेष ये सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मेरे अंदर जो छटपटाहट है, मेरे अंदर जो कमी महसूस हो रही है, मेरे अंदर जो दर्द है, वो हमेशा के लिए मिट जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे को अपना जीवन परिपूर्ण लगे। तो परिपूर्ण लगने के लिए, अपने को पूरा लगने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, वो क्या मुझे बाहर से मिलेगा या मुझे अपने अंदर उसको खोजना होगा। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। बात यहाँ पे हो रही है कि आप खुद विचार कीजिए, उसको फिर परखिए। ऐसा नहीं कि बस आँख मूंद के मान लिया जाए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कई दोस्तों में से मेरा एक दोस्त यूके में है, वो ऑनलाइन बिज़नेस करता है। और ऑनलाइन बिज़नेस करते हुए, ये मैं 2022 के गर्मियों की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे बताया कि उसका जो सबसे बड़ी सेल थी, सबसे बड़ी सेल चीज़ों में, उसमें आर्टिफिशियल आईलैश यानी कि हमारे जो आँखों की जो भौहें हैं,
कम उम्र की लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, बड़े होने के बाद शायद वो थोड़ा कम हो जाता है, पर इसको इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं या जो कलाकार के उसमें हैं, उनको तो मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, पर एक आम आदमी को मेकअप की ज़रूरत में उसकी जो हॉट सेल थी वो सबसे ज़्यादा ये आर्टिफिशियल कृत्रिम आई लैशेस उसकी थी। तो एक बच्चे को अगर ये सिखाया जाए, और मैं यहाँ पे लड़के और लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों के लिए भी, मैं जहाँ तक मैंने खुद को देखा, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास सिर्फ साबुन का झाग था और रेज़र था जिससे कि आप अपनी दाढ़ी बनाओ, और आजकल आपके पास 5, 6, 7 ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं कि शेविंग से पहले एक लगाइए, फिर साबुन लगाइए, फिर आप रेज़र लगाइए, उसको ख़त्म करने के बाद फिर आप कुछ और लगाइए, इसके बाद मुंह को धोइए, इसके बाद कुछ और लगाइए। तो ये जो एक चाह अंदर पैदा की गई, ये जो एक तरीका अपनाया गया कि भाई इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, आप स्मार्ट नहीं लगोगे, आपका विकास नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे, आप अच्छे नहीं दिखोगे, ये बातें कौन सिखा रहा है हमें? कौन सिखा रहा है? क्यों सिखा रहा है? अगर एक पल के लिए ठहर के इस बात पे ज़रा सा भी सोच किया जाए तो आपके सामने ये चीज़ एकदम साफ हो जाएगी कि पीछे का कारण क्या है, क्यों दुनिया एक तरफ भागी जा रही है। तो ऐसे बहुत उदाहरण, हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे कि कैसे हम लोगों को समय के साथ एक दिशा में प्रेरित किया जाता है, एक दिशा में धकेला जाता है कि भाई ऐसा ही करो, ऐसा नहीं करोगे तो जीवन आपका सफल नहीं है। सोच के देखिए कि अगर आपके जीवन का उद्देश्य और आपके जीवन की प्रगति सिर्फ आपको अपने बदन को चमकाने से मिलेगी तो आपको किस धरातल में खड़ा कर दिया गया है। सोचने वाली बात है, और इसको सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव ले आए। ठहराव लाना ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है। ठहराव हर कोई लेके आएगा? नहीं, एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है ये। एक 20 साल के लड़के को अगर आप बोलें कि ठहर जाओ, शांत पड़ जाओ, वो कैसे पड़ेगा भाई? उसके अंदर तो जितने भी रसायन हैं वो धुआंधार नाच रहे हैं। उसको आसमान छूना है, उसको दुनिया को देखना है, उसको हर तरीके से इस्तेमाल करके खुद को पाना है, खुद को समझना है, अगर वो समझना चाहता है तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि क्यों हम लोगों की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। और ये छटपटाहट इसलिए बढ़ रही है कि अपने को परिपूर्ण करने के लिए हर कोई बाहर भाग रहा है, हर कोई बाहर से कुछ लाने की तैयारी कर रहा है, जिसको मिलने के बाद हो सकता है वो सोचता है कि उसका जीवन एक किस्म से परिपूर्ण हो जाए, उसको एक ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे कि वो अपने उस दर्द को, अपने उस कमी को पूरा कर पाए। तो जिसको भी ये कमी महसूस हो रही हो, जैसे मैंने पहले बोला, वो कहीं का भी हो और किसी भी धर्म का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप खुद के लिए खुद को कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं
और उस ले जाने की प्रक्रिया में आपको कितना मिल रहा है और आप कितना दे रहे हैं और आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना व्यर्थ गवा रहे हैं, कितना उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए तो ये समझना भी बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे ये करने की ज़रूरत है या नहीं है। और भी बहुत 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 किस्म के उदाहरण हैं जिनको मैं एक आम जीवन के संदर्भ से ही बातों में रखना पसंद करूँगा। किताबें पढ़नी चाहिए पर किताबों के संबंध से तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक किताब लेके आता हूँ, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने लिखा है ना, ये तो धरती से निकल के बाहर नहीं आई या फिर पेड़ों ने इसको पैदा नहीं किया, हमने ही पैदा किया। तो अगर मैं एक किताब का संदर्भ लेके आता हूँ तो आप दूसरी किताबों से 2 संदर्भ और लेके आएंगे और फिर बहस चालू होती है कि मेरी बात सही है या आपकी बात सही है। यहाँ बात ये नहीं है कि मैं सही हूँ या आप सही हैं, बात यह है कि मैं अपने को अलाइन कर पाया कि नहीं, यानी कि मैं अपने को एक सीधे रास्ते पे, एक सीधे गति पे रख के अगर मैं शांत हुआ, अगर मैंने ये समझा कि हाँ मेरा जीवन खुश है, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, और आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बहसबाजी नहीं, यहाँ पे सब मिल के इस चीज़ को खोजे कि भाई मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, और उस अच्छे के चक्कर में दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है। अगर इस बात को समझ लें तो बड़ा ही सीधा साधा मामला है, जिसको समझने के लिए बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी वैज्ञानिक या बहुत बड़े गुरुओं से उसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वही बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है। नहीं, इतनी समझ हमारे चेतना में है, बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर हमें आ जाए तो फिर ये यात्रा चालू हो सकती है। चलिए साहब, फिर मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। जहाँ भी है कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन को बड़े शांत प्रिय तरीके से, शांत का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ गए, शांत का मतलब ये है कि बाहर जो भी हो रहा है उससे आपके अंदर किसी किस्म का विद्रोह नहीं बन रहा है, आपके अंदर किसी किस्म की लड़ाई नहीं चल रही है, आपके अंदर किसी किस्म की खरोच नहीं आई है, आपके अंदर किसी किस्म से कोई दुविधा पैदा नहीं हुई है। चलिए साहब, फिर मिलते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, खुश रहिए।